चंद्रगुप्त को जैसे ही पता चला कि उसकी मां लोखंडी के खदानों में बंदी बनाई गई है, उसने तय कर लिया कि वो अपने साथियों के साथ अपनी मां को बचाने जाएगा। चाणक्य को जैसे ही ज्ञात हुआ कि चंद्रगुप्त एक विश्राम यात्रा पर निकल पड़ा है, वो भी पुरुषदत्त और भद्रभट्ट के साथ लोखंडी की ओर निकल गए, किंतु वो चंद्रगुप्त को विषैला पानी पीने से नहीं बचा पाए। अरे कोई है? अरे कोई दरवाजा खोलो! कोई तो हमारी सहायता करो! दरवाजा खोलो! कोई तो हमारी मदद करो! अरे कोई सुनो हमारी बात! कहा था ना, मैं आऊंगा। देख, देख, मैं आ गया। हाँ, हाँ, मेरे पास आ। हाँ, हाँ, मेरे पास।
नमस्कार, बैठिए। हमें तक्षशिला में अपने संबंधी को एक और संदेश भेजना है। क्षमा करें देवी, जिस शीघ्रता के साथ आप अपने संबंधी के पास संदेश भेजना चाहती हैं, उसके लिए मुझे कई अधिकारियों को घूस देनी पड़ती है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ जाने से संकट भी बढ़ गया है, इसलिए 5 पण से अधिक लिए बिना संदेश नहीं भेज पाऊंगा देवी। ठीक है, हमें अतिरिक्त पणों से कोई आपत्ति नहीं, बस संदेश शीघ्र पहुंच जाना चाहिए। तक्षशिला। गुप्तचर हमारे पीछे? देवी, आचार्य, आमात्य राक्षस ने मेरे पीछे गुप्तचर लगा दिया है। हो सकता है शीघ्र ही मेरा आवरण तोड़ दिया जाए। रक्षा करें। शशांक, दिग्विजय, हम यहाँ। और मेरी माँ कहाँ है? माँ यहाँ नहीं है चंद्रगुप्त, किंतु जब तुम कुएं के विषाक्त जल से छटपटा रहे थे और पूरे गांव में हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं था, तब इसी वृद्धा ने दिन रात जाग के तुम्हारी सेवा की, तुम्हारा उपचार किया। यदि तुम आज जीवित हो तो इनकी मदद से। माई, तुम कौन हो? तुम पर इन्होंने इतनी स्नेह और ममता लुटाई कि जैसे तुम इनकी अपनी संतान हो। फिर ये कुछ बोलती क्यों नहीं? ये नहीं बोलेगी, क्योंकि ये गूंगी है। माई, तुम जो भी हो, परंतु मेरे लिए तुम ईश्वर का भेजा हुआ आशीर्वाद। मेरी माँ के उपकारों का ऋण कोई नहीं चुका सकता। परंतु तुम्हारा ये पुत्र सच्चे मन से तुम्हें प्रणाम करता है।
पता नहीं किस अवस्था में होगा चंद्रगुप्त। इस विकट व्यावान में न जाने कहां होगा वो। सत्य का तुमने भद्रभट। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं आचार्य को जानता भी हूं और नहीं भी। कितना कुछ हो रहा है चंद्रगुप्त के साथ, किंतु आचार्य तटस्थ भाव से ध्यान में लीन है। हाँ, और ध्यान में व्यक्ति दिखता भी तटस्थ है। वैसे आचार्य के मन में सदैव चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का विचार ही रहता है। इतना तो हमारे बारे में भी कभी नहीं सोचा होगा उन्होंने। भद्रभट, कहीं आचार्य चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के स्वप्न में उसका बचपन तो नहीं मार रहे हैं? स्वप्न नहीं देखा है मैंने। दुख होता है मुझे तुम दोनों की समझ को लेकर। इतने वर्षों से मेरे साथ हो, किंतु समझा नहीं मुझे। अखंड भारत होगा स्वप्न औरों के लिए, किंतु मेरे लिए प्रतिज्ञा है, शपथ है मेरी, शपथ है मेरी, जिसे पूरा करना उद्देश्य है मेरा। और मैं जब कोई शपथ ले लेता हूं तो वह शपथ स्वप्न से विचार और विचार से सत्य की यात्रा बन जाती है। समझ नहीं पा रहे हो मेरी ये यात्रा, इसकी पीड़ा है मुझे। और कौन कहता है कि मैं चंद्रगुप्त के बारे में नहीं सोचता? सोचता हूं, किंतु ऐसे नहीं जैसे लोग किसी साधारण बालक के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं साधारण। यदि होता तो हम इस समय इस बियाबान में उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते। नियति को चंद्रगुप्त ने सम्राट बनने के लिए ही बनाया है, और मैं गुरु हूं उसका। इसीलिए गुरु होने का कर्तव्य निभा रहा हूं मैं। अनुराग होने से पहले उचित मार्ग दिखा रहा हूं मैं, ताकि नियति ने उसके लिए जो लिखा है उसे पाने योग्य बन सके। वो सम्राट बनना है तो अखंड भारत का बने, शासन चलाना है तो समझ और जनहित की भावना से करे। अब जाओ, जाकर सो जाओ। कल हमें इस बियाबान के अंतिम ग्राम दपोली तक पहुंचना है। जी आचार्य। शशांक, उठो। उठो दिग्विजय। मित्रों, हमें यहां से चलना चाहिए। हाँ ठीक है, किंतु तुम अपनी मां को बचा सको, इतनी शक्ति आ गई है मेरे शरीर। तो फिर ठीक है, देर किस बात की, चलते हैं।
मैं आपके पास ही आने वाला था। आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में मुझे एक नया जीवन दिया, और उसके लिए धन्यवाद तो एक बहुत छोटा शब्द है, परंतु अब आज्ञा और आशीर्वाद दे माई। ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम माई? माई मुझे पाप लगेगा। नहीं माई। तारिणी, ये तेरा बेटा नहीं है। मैं भुवन, इस अभागन का पति। आप अतिथि हैं हमारे। आपने हमारे इस घर को पवित्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो हमें आपसे कहना चाहिए। इन्होंने हमें अपने संतान जैसा प्रेम दिया। ये सच है कि बीयवान में जीवन नहीं, पानी नहीं, परंतु प्रेम यहां पर बहुत है। परंतु ये इतने दुखी क्यों है? हमें तो यहां से जाना ही है ना। और ये तारिणी, तुम विश्राम करो। ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। क्या है काका? इतनी बड़ी मृत्युशैया, इतने सारे शवों का सामूहिक दाह, और इनके परिजन वो कहाँ है काका? सब यहीं कहीं पर पास में छुपे हुए हैं, तुम्हें नहीं दिखेंगे। यहां सोया है मेरा पुत्र अंगद। 12 वर्ष की आयु में ही इस गांव के लोग इतने डरे हुए हैं कि ज्यों ही अवसर मिलता है सभी मृतकों का सामूहिक अग्निदाह कर देते हैं और उनके राख को घड़ों में डाल के गाड़ देते हैं। इनमें मेरे पुत्र के साथ साथ गांव के कई बच्चे हैं जो राख बनकर इस घड़े में विश्राम कर रहे हैं। तो क्या इसलिए माई? पगली अब तक अपने बेटे की निर्मम हत्या के आघात से निकल नहीं पाई है। तुम में उसे अपने बेटे की छवि दिख गई, इसीलिए। और उसकी बोलने की क्षमता कैसे गई? अपने सामने मरते हुए बेटे की चीख सुनकर उसकी आवाज चली गई। किस दरिंदे ने किया है ये पाप? धनानंद के नृशंस और क्रूर सामंत कारवी ने। कारवीनाथ का आदेश, 100 मन अनाज दो
नहीं तो गांव के कुएं का विषाक्त जल पीकर सारे गांव के सामने तड़प तड़प के मरो। अमात्य प्रमुख, हम चित्ररूपा को बंदी क्यों नहीं बना रहे हैं? आखिर किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं हम? उचित समय की। चित्ररूपा को बंदी बनाने में क्या है? वो तो स्वयं एक राजद्रोही षड्यंत्र का छोटा सा अंग मात्र है। इस खेल को तक्षशिला से संचालित कर रहा है चाणक्य। वो है प्रमुख। मैं चित्ररूपा को चाणक्य के साथ रंगे हाथ बंदी बनाना चाहता हूं, ताकि महाराज को भी पता चले, सम्राट को भी किसी के साथ अंतरंग संबंध बनाने हो तो अपनी सुरक्षा का संचालन करने वाले की सलाह लेकर बनाए। और फिर यह बात केवल महाराज की सुरक्षा की ही नहीं है, मगध की सुरक्षा की भी है। याद रहे, इस पूरे अभियान की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए, महाराज को तो बिल्कुल नहीं, अन्यथा हम सब के लिए मृत्युदंड। ठहरो। इतनी गति से अश्व दौड़ा था, कौन हमारा पीछा कर रहा है? प्रणाम आचार्य। अपनी यात्रा की दिशा और गंतव्य के संकेत छोड़ने के लिए धन्यवाद आचार्य। मगध से मैं आपके संबंधी की स्वर्ण मुद्राएं लाया हूं। आचार्य, स्वर्ण मुद्राओं से हमारा क्या काम? हाँ, हम तो सरस्वती पुत्र हैं और इस जंगल में यह हमें स्वर्ण मुद्राओं का प्रलोभन दे रहा है आचार्य। ये अमात्य के षड्यंत्र की सूचना है। अमात्य राक्षस को संदेह हो गया है, मार्गदर्शन करें। और कुछ आज्ञा आचार्य? यदि आप कुछ और पल प्रतीक्षा करें तो मैं भी अपने नातेदार के लिए कुछ भिजवाना चाहता हूं। बड़ी कृपा होगी। जो आज्ञा आचार्य। पुरुषदत्त। जी आचार्य। लिखो। यदि अमात्य राक्षस को संदेह है तो तुम स्वीकार कर लो कि तुम एक गुप्तचर हो। आचार्य, ये आप क्या संदेश भेज रहे हैं? ऐसे तो चित्ररूपा। कम बोलने से ऊर्जा बचती है भद्रभट्ट। आचार्य, उन्होंने सबके सामने अंगद को गांव के कुएं का विषाक्त जल पीने के लिए विवश किया था। परंतु जब पूरा गांव देख रहा था तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? कार्वीनाथ के आगे जब बड़े बड़े राजा नहीं बोल पाते तो निर्बल गांव वाले क्या बोलते? उसके आदेश ही हमारे लिए नियम, और नियम मुझसे टूटा था। कर में 100 मन अनाज देना था कार्वीनाथ के सैनिकों को, नहीं दे पाया। अकाल पड़ गया था, फसल हुई ही नहीं। जब स्वयं को खाने के लिए समुचित अनाज नहीं रहा
तो कार्वीनाथ को सौमन कहां से देता? पर कार्वीनाथ का आदेश, सौमन अनाज दो, नहीं तो गांव के कुएं का विषाक्त जल पीकर सारे गांव के सामने तड़प तड़प के मरो। ये तो अन्याय है काका। जब फसल ही नहीं होगी तो आप लोग धनानंद को कर कैसे देंगे? और इतनी छोटी सी बात धनानंद के उस मूर्ख सामत कार्वीनाथ को समझ नहीं आई। पता नहीं, पर कल भोर होते ही कार्वीनाथ के सैनिक आएंगे सौमन अनाज लेने। 3-4 दिन से उसके सैनिक कहीं और लूट मचाने गए थे। ये रोने की आवाज कहां से आ रही है काका? और कोई दिख भी नहीं रहा। आओ मेरे साथ। कल इस बालक के विषाक्त कुएं का पानी पीने की बारी है। कर इकट्ठा नहीं कर पाई, इसीलिए बेचारी रो रही है। अंतिम दिन है इस बालक का। यहां से भाग क्यों नहीं जाते? भागकर कहां जाएंगे? चारों तरफ दूर दूर तक फैला बियावान। और क्यों भागें? ये पुरखों का गांव है। पीढ़ियों से इसी धरती को जोता है हमने। यहीं जन्म लिया है, यहीं मर जाएंगे। अपनी धरती छोड़कर कहां जाएं? तुम लोग आज रात ही यहां से चुपचाप निकल जाना। भोर होते ही धनानंद के सैनिक आ जाएंगे। तारिणी को मैं समझा दूंगा। और हां, तारिणी के सोते सोते ही निकल जाना तुम लोग, अन्यथा वो जाने नहीं देगी तुम्हें। रोएगी बेकार में। परंतु जब पूरा गांव छुपा हुआ है तो आप क्यों नहीं छुप रहे? अब बचा ही क्या है मेरे पास? एक बेटा था जो राख हो गया, फसल हुई ही नहीं। अब जीने की कोई लालसा नहीं। क्यों छुपूं मैं? चंद्रगुप्त, चलो। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चलो। जाना नहीं है क्या?
त्रिगदा। ध्यान, ध्यान कहाँ है तुम्हारा चित्र रूपे? तुम्हारे नृत्य में जो राग था, जो अदाकारी थी, कहाँ गई वो? तुम्हारी लय बिखर रही है। अब आप जैसे महान, शक्तिशाली, कला पारखी सम्राट के सामने नृत्य प्रस्तुत करना, महाराज मन घबरा जाता है। और उसी घबराहट से महाराज कभी कभी लय छूट जाती है। धाधा तिरकिट धा। परंतु तुम्हें ये क्यों लगा कि हम तुम्हारी त्रुटि पकड़ नहीं सकते? तुम्हारे बहाने पकड़ नहीं सकते? कभी लय छोड़ती हो, कभी ताल तोड़ती हो, और ऊपर से मीठे मीठे बहाने बनाती हो। मूर्ख समझ रखा है हमको? तुम बहुत बुरा नृत्य करती हो। कहां है वो चित्ररूपा जिसकी लय सदी हुई थी, जिसके पैरों में ताल हमारे मन को गुदगुदाते थे? कहां है वो? महाराज, महाराज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। धाधा धिन्ना, धाधा धिन्ना, धाधा। तो कहो, जो कहना है खुल कर कहो। ऐसे द्रुत में नहीं महाराज, विलंबित बोल है। आपके कानों में कहना है। पास आने की आज्ञा दीजिए महाराज। ओ त्रिगदा, तो आओ चित्ररूपे, हमारे पास आओ, हमारे कानों में रस खोल दो। आओ। मैं एक गुप्तचर हूं महाराज, और चाणक्य ने मुझे भेजा है आपके पास। मानचित्र के अनुसार हम सही मार्ग पर हैं। कल दोपहर तक हम लोखंडी पहुंच जाएंगे। चलो। नहीं मित्रों, रुको। शशांक, तुम्हें पूरा विश्वास है कि हम सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि यदि हम रात के अंधेरे में भटक गए तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। भुवन काका ने कहा था 3 मार्ग आने पर बाई और मुड़ जाना। हम सही दिशा पर हैं। नहीं, ऐसे आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा। एक काम करो, तुम्हारे पास मानचित्र है, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। देखो। तब इसी विद्या ने दिन रात जाग के तुम्हारी सेवा की, तुम्हारा उपचार किया।
परंतु मेरे लिए तुम ईश्वर का भेजा हुआ आशीर्वाद हो। मेरी माँ के उपकारों का ऋण कोई नहीं चुका सकता। माई, ये तू क्या अनर्थ कर रही है? माई, मुझे पाप लगेगा। नहीं माई। पगली अब तक अपने बेटे की निर्मम हत्या के आघात से निकल नहीं पाई है। तुम में उसे अपने बेटे की छवि दिख गई। मानचित्र के अनुसार हम सही मार्ग पर हैं। कल दोपहर तक हम लोखंडी पहुंच जाएंगे। चलो। नहीं मित्रों, पहले हमें दपोली गांव के बेबस लोगों की, तारिणी माई की और भुवन काका की सहायता करनी चाहिए। और चंद्रगुप्त, फिर तुम्हारी माँ? आचार्य की आज्ञा के बिना गुरुकुल से भागने का अपराध ही बहुत है। और अब यदि मैं मेरे जीवन को बचाने वाली तोरणी माई के मन की पुकार ही अनसुनी कर दूं, तो मुझे सीधे नर्क में जाना पड़ेगा। नहीं मित्रों, हम पहले दपोली वासियों की सहायता करेंगे और इससे पहले कि कार्वीनाथ के सैनिक उन पर हमला बोल दें, हमें वहां पर पहुंचना होगा। चंद्रगुप्त, दल का नेतृत्व तुम कर रहे हो, जैसा तुम कहो। तो फिर चलो मित्रों, हमें शीघ्र अतिशीघ्र दपोली पहुंचना है।